अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज नौशहरों में सियासी पावर का मुजाहिरा करेगी। इमरान खान को खुशामदीद कहने के लिए शहर में खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। कारकुनान की जानिब से जलसे को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां जारी। कोहिनूर न्यूज की निशानदही, सड़कों की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर अटक की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी ने पिंडी घेप का दौरा किया। साबिक MPA चेयरमैन की जानिब से मयारी सड़क तामीर करने की यकीन दहानी। कोहिनूर न्यूज का महकमा गैस की टीम के हमरा फूड आइटम बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। कार्रवाई के दौरान डोमेस्टिक मीटर टेम्पर करके फैक्ट्री चलाने का इंकशाफ। वसी पैमाने पर गैस चोरी की जा रही थी। कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर तहवील में। खादिम आला पंजाब के अचानक दौरे भी हालात को बेहतर न कर सके। कबीरवाला के इलाके कतालपुर का बुनियादी मरकज सेहत खंडरात में तब्दील। अहले इलाका तिब्बी सहूलियात से महरूम। महकमा सेहत के अफसरान खामोश तमाशाई। गोधा में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एसोसिएशन की तरफ से मुतालिबात के हक में मुजाहिरा। खुशाब रोड ब्लॉक, ट्रैफिक जैम। अफसरान की जानिब से मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी। मुजाहिरीन का एहतजाज खत्म न करने का इंदिया। सखर में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। शहरियों को बिजली बंद करके परेशान किया जा रहा है। कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। मुजाहिरीन ने हाथों में पंखे उठा रखे थे। नोटिस लेने का मुतालबा। सागर में जिला चेयरमैन की सरबराही में वाटर कमीशन का पहला इजलास मुनाकिद। AD1 सुहेब मुश्ताक, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर हुक्काम की शिरकत। अफसरान की वाटर सप्लाई और ड्रेनेज स्कीमों की सूरत हाल बारे ब्रीफिंग। सागर में जिला चेयरमैन की सरबराही में वाटर कमीशन का पहला इजलास मुनाकिद। अफसरान की वाटर सप्लाई और ड्रेनेज स्कीमों की सूरत हाल बारे ब्रीफिंग। खैरपुर में तनख्वाहें न मिलने पर बल्दिया मुलाजमीन परेशान। चूल्हे ठंडे पड़ गए। घरों में फाका कशी का आलम। बच्चों को स्कूल से फारिग करने का इंदिया। अफसरान की मिलीभगत से आधे पैसे दो तो मसले हल होंगे का इंकशाफ। हासिलपुर में एक और हवा की बेटी बाअसर जमींदार की हवस का निशाना बन गई। बाअसर जमींदार के साथियों के हमरा मेहनत कश की बेटी से ज्यादती। मेडिकल रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज मगर पुलिस कार्रवाई से गुरेजा। मर्दान में थाना पारहोती की हदूद में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। 350 घरों की तलाशी। 45 अफराद जेर हिरासत। असलहा बरामद। बगैर कागजात के 40 मोटरसाइकिलों को भी तहवील में ले लिया। मुकदमात दर्ज। और सेक्रेटरी हैदराबाद बोर्ड ने टंडवाला यार्ड में इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। 30 से ज्यादा तलबा को नकल करते हुए गिरफ्तार करके केस कर दिया। कॉपी कल्चर की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए असातिज़ा को हिदायत जारी। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौशहरा में आज सियासी पावर शो करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को खुशामदीद कहने के लिए शहर में बड़ी तादाद में खैर मकदमी बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जलसे को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। खातून ग्राउंड में झंडियां और बैनर्स आवेजा कर दिए गए और कारकुनान की कसीर तादाद जलसा गाह पहुंच चुकी है। इमरान खान का नौशहरा में जलसे के हवाले से कहना है कि कौम करप्ट हुक्मरानों के बारे में सब कुछ जानती है। वो हुक्मरानों के कब्जे से कौम का लूटा हुआ एक एक रुपया वापस लाएंगे।
कोहिनूर न्यूज की निशानदही पर सड़कों की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर सूबाई वजीर मादनियात का नोटिस, डीसी अटक की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी का पिंडी घेप का दौरा, साबिक MPA मेजर रिटायर्ड मलिक आजम खान और म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन ने अवाम को मयारी सड़क की तामीर के लिए यकीन दहानी करा दी। मजीद बताएंगे अयूब खान। कोहिनूर न्यूज की निशानदेही पर पिंड घेप शहर की सड़कों में नाकस मटीरियल इस्तेमाल पर सूबाई वजीर मादनियात चौधरी शेर अली का नोटिस, DCO राना अकबर हयात की हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी का पिंड घेप का दौरा। इस मौके पर साबिक MPA मेजर रिटायर्ड आजम खान ने अवाम को मियारी सड़क की तामीर की यकीन दहानी करा दी। मजीद साबिक MPA मेजर रिटायर्ड आजम खान गेबा ने कहा कि जब हमने उनके नोटिस में ये बात दी तो उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वर्किंग डेज में ये मीटिंग रखवाई, जिले के सारे अफसरान को उधर इकट्ठा किया। अब चौधरी साहब का ये वादा है आपसे कि जिस तरह आवाम चाहेगी हम इंशाल्लाह उसी तरह करेंगे। इस इलाके के लोगों की ख्वाहिश है, उसी तरीके से स्कीम आगे इम्प्लीमेंट होगी। ये एक ट्रायल बेसिस पे थोड़ा सा पोर्शन किया गया था, इसको भी ये बेहतर करेंगे और जिस तरह लोग कहेंगे उसी। इंक्वायरी टीम का कहना था कि नो तामीर शुदा नेशनल बैंक रोड उखेड़ने पर ठेकेदार अपनी जेब से ये सड़क तामीर कराएगा। अयूब खान, कोहिनूर न्यूज, पिंडी घेप। थाना मंदरा की हुदूद में कोहिनूर न्यूज का महकमा गैस की टीम के हमरा फूड आइटम बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। कार्रवाई के दौरान डोमेस्टिक मीटर पर टेम्परिंग करके फैक्ट्री चलाने का इंकशाफ, वसी पैमाने पर गैस चोरी की जा रही थी। महकमा गैस ने कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पर मीटर उतारकर कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इस रिपोर्ट में। मंदरा की हदूद में कोहिनूर न्यूज की टीम का महकमा गैस की टीम के हमरा फूड आइटम बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री मालकान गैस चोरी में मुलव्वस निकले। महकमा गैस की कार्रवाई के दौरान डोमेस्टिक मीटर पर टेम्परिंग करके फैक्ट्री चलाने का इंकशाफ, बड़े पैमाने पर गैस चोरी की जा रही थी। महकमा गैस ने कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पर मीटर उतारकर कनेक्शन मुनक़ता कर दिया और मजीद कार्रवाई के लिए केस मुतल्लिका अदालत को भिजवा दिया गया। अहले इलाका का कोहिनूर न्यूज की टीम की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई पर खराज तहसीन। कैमरामैन शहजाद मसीह के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। खादिम आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने महकमा सेहत और अस्पतालों को ठीक करने का बीड़ा तो उठा लिया, मगर कबीरवाला के इलाके कत्तालपुर में बुनियादी मरकज सेहत महकमा सेहत के अफसरान के अमले की मुजरिमाना गफलत की वजह से खंडरात में तब्दील हो चुका है। अहले इलाका इलाज की सहूलियात से महरूम। मजीद बताएंगे मोहम्मद उमर खान। अवाम को सेहत और तालीम की सहूलियात फराम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर कबीरवाला के नवाई इलाका कतालपुर का बुनियादी मरकज सेहत, जो कि महकमा सेहत के अमला और अफसरान की मुजरिमाना गफलत की वजह से खंडरात में तब्दील हो गया। अहले इलाका ने अस्पताल के क्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया और अपने जानवर अस्पताल के अंदर बांध दिए। अस्पताल में डॉक्टर और LHV न होने की वजह से मरीजों का इलाज तो दरकिनार, अद्वियात मिलना भी नामुमकिन है। अस्पताल में मरीजों के लिए लगा वाहिद पानी का नलका भी खराब हो गया, जिसकी वजह से अस्पताल में पानी भी नायाब है। अहले इलाका का कहना है कि हमें यहाँ इलाज की कोई सहूलत भी मुयस्सर नहीं। यहाँ से कबीरवाला का अस्पताल 45 किलोमीटर दूर है। हम गरीब लोग हैं, हम इलाज कहाँ से करवाएं? बुनियादी मरकज सेहत कतालपुर काफी सहूलियात का फुकदान है इसमें, और एक तो बड़ा MBBS साहब जो है वो भी नहीं होते और LHV साहब भी काफी अरसे से नहीं है, और इसके अलावा इस बुनियादी मरकज को दूर दराज के इलाके लग साढ़े अस्पताल है जी, हालात थोड़े सामने जी, इतने कोई इंतजाम नहीं जी। हमारा सब गिरी हुई है जी, अंदर कोई नहीं, वही जी सारे डर दे जी, कोई तले ना डाय पवे जी। हुकूमत दरखास्त है जी, इमारत बनाई जावे, इतने पैसा दिता जावे जी, इमारत बना। बुनियादी मरकज सेहत कतालपुर की इमारत 1990 में MPA सैयद डॉक्टर खावर अली शाह ने बनवाई थी। इनका कहना है कि इस अस्पताल में पहले तो तमाम सहूलियात मौजूद थी, मगर महकमा सेहत और हुकूमती लापरवाही की वजह से यह अस्पताल खंडरात में तब्दील हो गया। सेहत की सहूलियात न मिलने पर दर्जनों अहले इलाका ने बुनियादी मरकज सेहत कतालपुर के बाहर एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि इनको सेहत की सहूलियात फराम की जाएं। कैमरामैन असलम रफीक के साथ मोहम्मद उमर खान, कोहिनूर न्यूज, कबीरवाला। तालिब इल्म खुरम शहजाद ने पंजाब भर में डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन हासिल करके भक्कर का नाम रोशन कर दिया। पंजाब हुकूमत की तरफ से खसूसी गोल्ड मेडल देने की तकरीब भक्कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफिस में मुनक्किद हुई। मजीद बताएंगे तारिक हमीद मलिक।
बकर के होनहार तालिब इल्म खुर्रम शहजाद ने पंजाब भर में डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन हासिल करके पूरे पंजाब में बकर का नाम रोशन कर दिया। पंजाब हुकूमत की तरफ से खसूसी गोल्ड मेडल देने की तकरीब बकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफिस में मुनक्किद हुई, जिसमें वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला व सदर बकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन तारिक हमीद मलिक ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने कहा कि बकर में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बासलाहियत तलबा की हौसला अफजाई के लिए वजीर आला पंजाब के इक़दामात लायके तहसीन हैं, जिसका मुजाहिरा खादम आला अपनी तालीम दोस्ती पॉलिसी में कर रहे हैं। एक पसमानदा इलाके के एक गरीब घर से अपने सफर का आगाज किया और आज इनकी वजह से बकर के तमाम लोगों के सर फ़ख्र से बुलंद हैं। ये हमारे इलाके का फ़ख्र है कि इन्होंने वज़ीर आला खादिम आला पंजाब से गोल्ड मेडल वसूल किया है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का विज़न है, जैसा कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, तो ये विज़न अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम दिया जा रहा है और बहुत अच्छा जा रहा है। और इससे जो है ना हमारे पसमानदा इलाके के जो लोग हैं वो आगे अपनी मंजिल की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। में बहुत खुशी होगी कि सीएम साहब जो है यंग जनरेशन को नवाजते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बकर जैसे पसमानदा इलाके के बासलाहियत अफराद ने हर शोबा जिंदगी में नुमाया मकाम हासिल किया है। ताहम जरूरत इस अमर की है कि बकर जैसे पसमानदा जिला में खादिम आला पंजाब अपने ऐलान करदा बकर मेडिकल कॉलेज के क्याम के लिए अमली इकदामात उठाएं। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ तारिक हमीद मलिक, कोहिनूर टीवी, बकर। और अब आपको बताएं कि पत्तोकी के नवाही इलाके जंबर में दोनों हाथों से महरूम 16 साला महविश को पढ़ाई का शौक मगर वसाइल की कमी की वजह से फीसें अदा करने से कासिर। मजीद बताएंगे शेख आसिफ सईद। मुआशरे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास वसाइल तो नहीं होते मगर वो कुछ करने का जज्बा रखते हैं। ऐसी ही एक मिसाल पत्तोकी के नवाही इलाका जंबर में 16 साला महवश की है, जो 2 साल की उम्र में बिजली का करंट लगने से दोनों हाथों से महरूम हो गई थी। महवश को पढ़ने का शौक है, वो चाहती है कि पढ़ लिख कर अपना मुस्तकबल संवारे और अपने वालिदैन के साथ साथ मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन करे। 16 साला महवश दोनों हाथों से माजूर होने के बावजूद भी हिम्मत और हौसले की मिसाल है। महवश ने अपने हाथों की कमजोरी को पढ़ाई लिखाई, खाना खाने और घर के कामों में रुकावट न बनने दिया। ऊंचे ऊंचे ईवानों में बैठे सियासतदान बड़े बड़े दावे तो करते हैं मगर अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आता। इस वक्त महवश और इसका खानदान किसी ऐसे मसीहा का मुंतज़िर है जो इनकी मदद करे ताकि महवश पढ़ लिख कर अपने वालिदैन और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। कैमरा टीम के साथ शेख आसिफ सईद, कोहिनूर न्यूज। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि सरगोधा में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एसोसिएशन की तरफ से मुतालिबात के हक में मुजाहिरा, खुशाब रोड ब्लॉक कर दी गई। ट्रैफिक जाम, महकमा सेहत के अफसरान भी मौके पर पहुंच गए। मुतालिबात सुनने के बाद उन्हें पूरा करने की यकीन दहानी भी कराई मगर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म न करने का इंदिया दे दिया। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एसोसिएशन की तरफ से मुतालिबात के हक में खुशाब रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हमारे फ्राइज की हद बंदी को खत्म किया जाए और जो तनख्वाहों से कटौतियां की जाती हैं वो भी बंद की जाएं। इसके अलावा बकाया जात जल्द अदा किए जाएं, सर्विस स्ट्रक्चर मुकम्मल किया जाए, एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाहें जम किया जाए और हमारे स्केल अपग्रेड करें। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एसोसिएशन की सदर अमीरा बीबी ने कहा कि ये तमाम मुतालिबात हमारा बुनियादी हक है जो हमें मिलना चाहिए। कई बार हमसे वादे किए गए लेकिन उन पर अमल दरामद आज तक नहीं हो सका। मजबूरन एहतजाज करने पर उतर आए हैं। अगर हमारे मुतालिबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेंगे। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। सक्खर में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन ने हाथों में पंखे उठाए हुए थे। वजीर आजम गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए बिजली फ्राहमी के अहकामात जारी करें। सक्खर के इलाके न्यू पिंड में शहरी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सराप एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन सबको हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे, जिन्होंने कहा कि शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग करके शहरियों को मजीद परेशान किया जा रहा है। खास तौर पर घरों में बच्चों और खवातीन को मुश्किलात का सामना है।
ननकाना साहब में बाअसर अफराद ने मेहनत कश की 7 साला बेटी को अगवा कर लिया। 2 माह गुजरने के बावजूद पुलिस मुगविया को बासियाब न करवा सकी। मेहनत कशी खानदान का पुलिस के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मुगविया की बाजियाबी का मुतालबा। ननकाना साहब के इलाके मोड़ खुंडा की रिहायशी मेहनत कश मोहम्मद जावेद, उसकी अहलिया और मजदूर वालिदा ने दीगर अहले खाना के हमरा मीडिया को बताया कि उसकी 7 साला बेटी मोड़ खुंडा के बाअसर मलिक जहीर के घर पढ़ने जाती थी, जिसे उन्होंने 2 माह कबल अगवा कर लिया। मुतासरा खानदान के मुताबिक उन्होंने मुकदमा के इंदराज के लिए पुलिस थाना मांगटावाला के दर्जनों चक्कर लगाए और बिलाखिर पुलिस ने बाअसर मुल्जिमान के खिलाफ 19 अप्रैल को मुकदमा तो दर्ज किया, मगर ताहाल कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस बाअसर मुल्जिमान से मिली हुई है, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करने से गुरेजा है। अहले खाना के मुताबिक उनकी मासूम बच्ची उन्हीं बाअसर अफराद के पास है। मुतासरा खानदान के मुताबिक पुलिस थाना मांगटावाला उनके साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखे हुए हैं। बाअसर मुल्जिमान को कोई पूछने वाला नहीं, जबकि हमें मुल्जिमान की तरफ से संगीन नताइज और मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां भी मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से सांगढ़ के जिले चेयरमैन खादिम हुसैन रंग की सरबराही में जिले सतह पर वाटर कमीशन का पहला इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें एडीसी जुहेब मुश्ताक एसी और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। आपको बता रहे हैं कि खैरपुर डहरी में समेत तहसील के सीएमओज के अलावा पब्लिक हेल्थ यूसीज और टाउन कमेटीज के अफसरान ने शिरकत की और अपने इलाकों में वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की स्कीमों की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जिले चेयरमैन खादिम हुसैन को ब्रीफिंग थी। इस मौके पर महकमा पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर ने कहा कि जिला सांगढ़ में 8 पानी के फिल्टर प्लांट्स जिला के मुख्तलिफ शहरों के तालाबों पर नस्ब किए गए हैं, ताकि आवाम को पीने के लिए पानी मुहैया किया जा सके। इस वक्त जिला सांगढ़ में 8 फिल्टर प्लांट्स में से 4 प्लांट्स अपनी असल हालत में पानी को दुरुस्त नमूने से फिल्टर कर रहे हैं, जबकि बाकी 4 फिल्टर प्लांट्स अरसा दराज से गैर फाल हैं। सरहाड़ी में 14 करोड़ रुपए की लागत से पीने के साफ पानी की फराहमी की स्कीम का काम तेजी से जारी है, जिसके लिए सूबाई हुकूमत ने 7 करोड़ रुपए बजट भी जारी कर दिया है। सांगढ़ जिले हेडक्वार्टर के लिए पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली स्कीम 8 साल का अरसा गुजरने के बावजूद आज तक अधूरी है। और अब आपको बताएं कि साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बिजली का शॉर्टफॉल 4000, जबकि मौजूदा हुकूमत में 14000 मेगावाट है। आपको बता रहे हैं कि उन्होंने मजीद कहा बिजली की कीमतें दुगनी कर दी गई, जबकि तेल की कीमत $105 फी बैरल से $42 फी बैरल पर आ चुकी है। मखदूम अहमद महमूद, जो कि साबिक गवर्नर पंजाब है, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि हुकूमत ने 4 साल जाया कर दिए। नवाज लीग सियासी नहीं बल्कि कारोबारी जमात है। मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के निश्तर चलाते हुए मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बिजली का शॉर्टफॉल 4000, जबकि मौजूदा दौरे हुकूमत में 14000 मेगावाट है। बिजली की कीमतें दुगनी कर दी गई है, जबकि तेल की कीमत के बारे में उन्होंने कहा कि तेल की कीमत $105 फी बैरल से $42 फी बैरल पर आ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने 4 साल जाया किए। नवाज लीग सियासी नहीं बल्कि कारोबारी जमात है। खैरपुर में बल्दिया मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने की वजह से परेशान, चूल्हे ठंडे पड़ गए। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर, अकाउंटेंट की मिली भगत से आधी तनख्वाहें दो तो मसले हल होंगे का इंकशाफ। टाउन कमेटी परियालों के अरशद मसीह ने बताया कि तहसील कंगरी म्यूनिसिपल कमेटी के सैनिटरी वर्कर्स मुलाजमीन, टाउन कमेटी अहमदपुर और टाउन कमेटी परियालों की सफाई वाले अमले को कई माह से तनख्वाहें न मिलने की वजह से उनके घरों में फाका कशी ने डेरे डाले हैं और मुलाजमीन को दुकानदारों ने सौदा और निजी स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों की फीस जमा न कराने पर स्कूल इंतजामिया ने फारिग करने का इंदिया दे दिया है। शुगुफ्ता अरशद और जावेद 7 माह से, फैज सोमरू की 4 माह की, इसी तरह दीगर मुलाजमीन की कई माह की तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद करने का सबब मालूम हुआ है कि अकाउंटेंट, म्यूनिसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर की मुबैना कुछ लोग कुछ दो की वजह से उन्हें तंग किया जा रहा है। मुलाजमीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी सिंध, डायरेक्टर एंटी करप्शन समेत दीगर आला अफसरान से उन्हें तनख्वाहें दिलवाने की अपील करते हुए कहा है कि तनख्वाहें मिल जाएंगी तो ठंडे चूल्हे गर्म हो जाएंगे।
ایک اور ہوا کی بیٹی بااثر زمیندار کی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ حاصل پور کے نواح علاقے میں بااثر زمیندار نے ساتھیوں کے ہمراہ اسلحہ کے زور پر غریب محنت کش کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بااثر ملزمان کے ہونے کی وجہ سے پولیس کارروائی سے گریزاں ہے۔ ملزمان کی جانب سے ہمیں دھمکی آمیز فون کالز بھی موصول ہو رہی ہیں۔ پولیس ٹھونا والا چوکی نے میڈیکل رپورٹ پر مقدمہ تو درج کر لیا۔ جب ہم کارروائی کروانے یا ملزم کو گرفتار کرنے کا کہتے ہیں تو متعلقہ چوکی انچارج نصیر ایس آئی کا رویہ حد تک امیز ہوتا ہے۔ مال کی چمک نے پولیس کی آنکھیں بند کر دی ہیں، جبکہ ہم غریب لوگ ہیں، پولیس کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ متاثرہ خاتون نے کوہ نور نیوز کے توسط سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے اور بااثر ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ زمیندار نے انہوں نے ساڑے نال زیادتی کیتی ہے تے اساں انہاں تے پرچہ بھی دیتا ہے، بار بار جا کے گیڑے مار مار کے پرچہ دیتا ہے۔ میرے ملزمان نوں پکڑیا جائے، انہاں نوں سزا دیتی جائے۔ میری وزیر اعلیٰ تو درخواست ہے کہ میرے ملزمان نوں پکڑیا جائے۔ مردان کے تھانہ پارہوتی کی حدود میں پولیس کا کامبنگ آپریشن 350 گھروں کی تلاشی لی گئی۔ اس دوران 45 افراد زیر حراست جن سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ آپریشن کے دوران غیر قانونی اسلحہ 1 کلاشنکوف رائفل، 4 شارٹ گنز، 6 پستول اور 7 کارتوس بھی برآمد کیے گئے۔ بغیر کاغذات والے 40 موٹر سائیکلوں کو بھی پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ جدید سائنسی آلات کے ذریعے 50 مختلف گاڑیوں، موٹر سائیکل اور 2 افراد کا ڈیٹا چیک کیا گیا۔ کراچی میں پولیس کی جانب سے ریونیو ملازمین پر ہونے والے تشدد کے خلاف سندھ بھر کی طرح جیکب آباد میں بھی ایپکا کی جانب سے دھرنا اور بھوک ہڑتال کی گئی۔ اس حوالے سے ریونیو ملازمین نے کہا کہ افسران بالا کی تنخواہیں 100%، جبکہ دوسری جانب لا اسٹاف کی 11% بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے احتجاج جاری رکھیں گے۔ بڑے آفیسر ہیں جو سینٹرل میں جو سیکریٹری بیٹھے ہیں اس کی 100% تنخواہ بڑھائی جاتی ہے۔ جو ہمارے لوور اسٹاف ہیں یا ہم چھوٹے ملازم ہیں اس کی 11%۔ یہ کیا ہے؟ ہم ایسا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ چھوٹے ملازموں کو زیادہ دو، بڑوں کو کم دو۔ دوستو آپ کو پتہ ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ میں سینسز ہو، پولیو ہو، سیلاب آئے، کچھ بھی ہو، اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اپنا کردار سب سے پہلے ادا کیا۔ جہاں میں جو ریونیو ہے اس کو الاؤنس دیا جا رہے ہیں، اس میں ریونیو الاؤنس ہیں اور یوٹیلیٹی الاؤنس ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہے۔ سیکرٹری تعلیمی بورڈ حیدرآباد کا ٹنڈوالا یار میں 11ویں جماعت کے ہونے والے کیمسٹری پیپر کے دوران امتحانی مراکز اچانک دورہ، 30 سے زائد طلباء کو نقل کرتے ہوئے پکڑ کر کاپی کیس کر دیا۔ سیکرٹری تعلیم بورڈ حیدرآباد شاہ نواز بھٹی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اب امتحانات میں نقل کے لیے فوٹو کاپی، نوٹس یا حل شدہ پیپر کے بجائے سوشل میڈیا کے ذریعے پیپر کیے جا رہے ہیں۔ سول سوسائٹی اور والدین کو تعلیمی بچانے کے لیے جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری تعلیم نے اساتذہ کو ہدایت دی کہ وہ امیدوار کو امتحانی مراکز میں موبائل آنے سے روک سکتے ہیں۔ امتحانی مراکز میں سہولیات سمیت کاپی کلچر کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے اور ملک اور قوم کے معماروں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے مذکورہ امتحانی سینٹرز کا دورہ کیا ہے۔ ہم نے بیرونی مداخلت کے لیے ضلعی انتظامیہ سے آج بھی رابطے کیے، سیکیورٹی کے انتظامات خاطر خواہ نظر نہیں آ رہے۔ علاقائی خبروں سے اتنا ہی۔ اب کوہ نور کی نیوز جذبہ FM نیٹ ورک، برے والا، مظفر گڑھ، خوشاب، قصور اور منڈی بہاؤدین سے براہ راست سن سکتے ہیں۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔